आदाब सत श्री अकाल। गले तो मिलो यार, गले तो मिलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फुहार पड़ रही है। मैंने कहा आज तो वीडियो बनाना है, आज तो वीडियो बनाना है। आज क्या करना है? वीडियो बनाना है। अच्छा जी, आज बहुत सारे काम हो रहे हैं, घर पे ही आज वीडियो बनने जा रहा है। लेकिन मेरा प्लान है टेंट सेट करने का। देखते हैं, अगर टाइम मिल गया तो टेंट लगा लेंगे। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कर क्या रही हूँ। चलो आ जाओ। आज मेरा प्लान है इसको सेट करने का। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही यहाँ पे सब कुछ। कल रात को बहुत गर्मी हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे बैठने को, लेकिन इस तरह मुझे नहीं बैठना है, मुझे इसे ज़रा सेटअप करना है। तो बस अभी मैं यहीं पे बिज़ी हूँ इसको सेटअप करने में। कैसा ये है आइडिया, आज का आइडिया कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? बस डोर खुला है, ऊपर हल्की हल्की फुहार बारिश पड़ रही है और हम एंजॉय करेंगे। लाइफ इज अबाउट टू एंजॉय योरसेल्फ। मुझे आपने जरूर बताना है आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। और ये भी सही हो गया टेबल। और ये देखो जी, ये मेरा टेबल, चाय वाली भाई, चाय वाली। ओए होए, खोतियों की तरह हमने काम नहीं करने, हमने आराम भी करना है साथ साथ और एंजॉय करना है हर काम को, ठीक है ना जी? अच्छा, इस हल्की हल्की फुहार में, इस हल्की हल्की बारिश में मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई थिंक आई वॉज लाइक 15-16 ईयर्स ओल्ड, और हम लोग जब पाकिस्तान गए थे और मैं अपनी फूफो के घर में थी, फूफो की बेटियां थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और मैं उनकी खिड़की में बैठ के, तो मैं वो जो रोड थी उसको एंजॉय करती थी, क्योंकि उस रोड से टांगे बहुत गुजरते थे और घर के बिल्कुल सामने कॉर्नर पे घोड़ों का पानी पीने का वो जो टब होता है वो बना हुआ था। तो सारे टांगे घूम फिर के हमारे घर के सामने आते थे और इतनी प्यारी आवाज आती थी घोड़ों की, टक 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 टक। बहुत मजा आया मुझे वहां पे। और उन दिनों में एक गाना था जो मुझे अभी भी याद है। मैं जब उस गाने को सुनती हूँ तो मुझे वो वाला टाइम याद आ जाता है और मैं आपको भी सुनाती हूँ। मैं सुनाऊंगी। अगर आप कह रहे हो आपने नहीं सुनना, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। Oh, no. क्योंकि मुझे सुनाना है तो सुनो फिर। Oh, no. हम बेवफा हरगिज न थे, आगे, पर हम वफा कर ना सके, आगे, जिंगालालाहुम झुम झुम झुम, आगे, तुमने जो सोचा सुना सच था सनम, आगे मुझे जरा याद कराई जाओ। कितना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखा, एक बंदा है जो मुझे याद करा रहा है। जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ, आगे, इस प्यार में सच झूठ का, आगे, तुम फैसला कर ना सके, झिंगालालाहुम झुम झुम झुम।
आया ना मजा, आया ना मजा। हम यहाँ बैठे ही आपको मजे कराने के लिए। आज हम ऐसा करते हैं, चाय मैं फिनिश कर लूँ तो वो जो फ्रेम है उसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं। ये देखा कितने सारे लोग खुश हो गए कि शुक्र है फ्रेम की गल छेड़ी है। काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कि फ्रेम का क्या हो गया यार, फ्रेम गुम ही हो गया सीन से। तो फ्रेम असल में उसको मेहनत बड़ी होती है, वो उसके अंदर वो जो करने होते हैं ना धागे और स्टिचेस और ये सारा कुछ मैं दिखाती हूँ आपको आज। तो बस ऐसा ही करते हैं कि आज हम फ्रेम को फाइनलाइज कर लेते हैं। मैं ये चाय फिनिश करती हूँ और फिर हम करते हैं फ्रेम की हथिया। हथिया, इज दैट द राइट वर्ड? मुझे बताना हथिया, व्हाट इज हथिया? ये मेरी जुबान पे आ कैसे गया? फ्रेम की करते हैं हथिया, वो आई थिंक इंडियन कोई वर्ड है, लेकिन वर्ड मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अरे यार चलो मुझे बताना इसका मतलब क्या है। हाँ जी, और इस चेयर की भी एक स्टोरी है। ये मैं गई थी 2 साल पहले एयर शो देखने। मेरी वो एयर शो की वीडियो भी बनी हुई है, मैं उसका लिंक दे दूंगी डाउन या यहाँ पे कहीं पे मैं उसका लिंक दे देती हूँ, आप उसको जरूर देखना। इतने प्यारे प्यारे एरोप्लेन्स थे उसमें, इतने ऐसे बड़ा उन्होंने टेक ऑफ किया बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से। फिर वो जो रेड विंग्स होते हैं उन्होंने आके वो जो रेड क्या कहते हैं स्मोक जो ड्रॉप करते हैं वो भी ड्रॉप की, और फिर उसके बाद फायरवर्क्स हुआ, और फिर एंड में उस फायरवर्क्स की वजह से उस ग्राउंड में आग लग गई। आग लग गई तो सबको वहां से भागना पड़ गया। तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखना। और इस चेयर की स्टोरी ये है कि मैंने इसको उस एक्सपो नहीं, वो जो एयर शो था मैंने इसको वहां से खरीदा था, क्योंकि सुबह हम 7 बजे वहां पे पहुंच गए थे और एयर शो ने शुरू होना था 9 बजे। तो 2 घंटे खड़े हो के मैं थक गई, तो मैंने कहा यार अभी तो ये सारा दिन यहाँ पे हमने खड़े रहना है टिल 5 o'clock इवनिंग, तो बेटर है कि मैं कुछ बाई कर लूँ। तो मैंने फिर ये वाली चेयर वहां से बाई की थी। ये देखें जी, ये अब फ्रेम यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन क्योंकि इसको खींच के ये लगानी पड़ रही थी, और दूसरा ये है कि इसके ये जो नेल्स हैं ये फुल होते जा रहे हैं। ये अब जैसे कि ये नेल है यहाँ पे, अब वो मज़ीद प्रेशर नहीं ले रहा है। और दूसरा ये देखें ये वाला नेल भी फुल हो गया एक तरह से, और ये जो नेल है इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से धागा टूट गया। और ये जो लकड़ी है ये बिल्कुल मतलब अंदर की साइड में बेंड हो रही है। ये देखें ज़रा इधर, यहाँ से आपको अगर पता नहीं आपको नज़र आए सही तरह से कि नहीं, ये देखें ये इसको सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये लकड़ी अंदर जाना शुरू हो गई है। ये देखें यहाँ से। तो मैं अब इसको और मज़ीद नहीं लगाऊंगी, अब मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जंप करती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है ये बड़ा सा सुआ। ये लास्ट वीक मैंने ईबे से मंगवा लिया था क्योंकि मुझे पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप ले आए ऊपर, मेरा हाथ अभी सही नहीं बैठ रहा, उसके बिल्कुल मिडल से आपने लेके आना है इसको ऊपर। चलो इधर से ले लेते हैं। ओके, तो इसको ऐसे पूरा कर लेना है। देखिए इसको आप नीचे लेके जाएं, ये देखा आपने, एक गिरा ये लग गई है। फिर आप इस साइड से इसको लेके आए और इस साइड से आप इसको नीचे ले जाएं। ओके, इसके ऊपर अब हमने ऐसे गिरा लगा ली। अब फिर दूसरे वाले के ऊपर आपने मिडल से निकाल लेनी है अपनी सुई को, गिरा लगाते जाएं। एक, ये 2 गिरा लग गई हैं, ठीक है ना। अब इसको सारी गिरा लगा के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने क्या किया। अब ये जो ब्लेड है इससे हमने ये जो बीच की लाइनें हैं, ये सेंटर वाली जो लाइनें हैं, इन सबको हाफ हाफ काटना है, ठीक है जी। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, कट गया। बस हाफ काटना है आपने, ज्यादा नहीं काटना उसको।
थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मेहनत में, लेकिन ये चीज़ बहुत प्यारी बनती है। जब ये सारा खुल के आपके सामने आएगा तो फिर आप देखना कि कितना प्यारा लगता है। बस इसको मैं ऐसे काटती जाऊंगी, सारा काट के जब मैं ये फाइनल काटूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब ये कैसे बाहर निकल रहा है। ये जो लाइंस है मिडल वाली, ये हमने अभी नहीं काटी हैं, इनको भी काटना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वाले को ही देखें, ऐसे जब आप काटेंगे ये ऐसे बनना शुरू हो गया फ्लावर्स की तरह। अब ये मैं सारा काट लूं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या बनता है। इसका काम करना है तो साथ में एंजॉय भी तो करना है ना। अब खाली खोतियों की तरह थोड़ी हमने काम करते रहना है। ये ऐसे से काम नहीं होता। ये देखें जी, ये सारा इस तरह से मैंने काट लिया है और इस तरह से सारे फ्लावर्स बन गए हैं। और अब मैं इसको काटूंगी यहाँ से, ये मिडल की जो इसकी लाइनें हैं इसको मैं काट के निकाल लूँगी। बस ये हो गया अब पूरा इस तरह से। और ये हमारा तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। ये देखो जी, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। इसको मैंने बनाना था एक लंबा सा फ्रेम। अगर आप पहला फ्रेम देखें तो वो लंबा था। इसको मैंने ऐसे करना था डबल, और इसको मैंने डबल करके ऐसे बनाना था मफलर। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मफलर, कैसा लग रहा है मफलर? अभी भी ठीक है लेकिन बहुत छोटा है। अगर मैं इसमें बटन लगा लूंगी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ऐसे करके बंद हो जाएगा। और ये बन गया मेरा मफलर, ये बन गया मेरा मफलर, ये बन गया मेरा मफलर, ये बन गया मेरा मफलर। बस जी, आप सबको मुबारक हो, ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये देखें, ओह शुक्र है। इसको आप टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं इस तरह से। अब आपको पता है ना आपने क्या करना है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरा फ्रेम कैसा लगा। इतनी मैंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की, इतनी मैंने मेहनत की है, तो मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा। और आप लोग भी ज़रूर बनाना। अगर आपने बनाया तो मुझे बताना कि कैसा बनाया। और दूसरा ये है कि इसमें एक थिक वाली ऊन होती है, वो वाली आप यूज़ करना। मैंने बहुत पतली सी यूज़ कर ली थी और इसमें इतना कुछ ज़्यादा ख़ास बना नहीं है, लेकिन आप थिक वाली ऊन यूज़ करना, परफेक्ट बनेगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय, अल्लाह हाफिज़।